हेलो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। साथियों, अगर आपको भी अपनी ई सर्विस बुक में करेक्शन कराना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू अपडेट निकल के आई है सर्विस बुक करेक्शन को लेकर के। उसे जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य है। एक डॉक्यूमेंट तो आपको पता है कि कौन सा उसका साक्ष्य के रूप में लगेगा, उसके अलावा कौन कौन से लगेंगे इसकी जानकारी लगभग सबको नहीं है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कुछ बातें हैं जिनको विशेषली आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बातों का करेक्शन से पहले उनको जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। करेक्शन से पहले कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं, अभी आपको ये पता चल जाएगा कि करेक्शन डालने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। वैसे मैंने ये तो बता ही दिया है कि कौन से करेक्शन में कौन सा डॉक्यूमेंट यानी साक्ष्य के रूप में लगेगा, वो तो अलग चीज है, लेकिन बाकी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लगने हैं वो चर्चा आज की इस वीडियो में होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके करेक्शन को लेकर। अगर आपको करेक्शन कराना है अपनी ई सर्विस बुक में तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। इससे पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके जैसे आपको अपने रिटायरमेंट की डेट पे करेक्शन कराना है तो उसके लिए कौन सा साक्ष्य लगेगा, तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वो इसी को लेकर के है कि कौन सा डॉक्यूमेंट साक्ष्य के रूप में लगेगा, कौन से सेक्शन में कौन से करेक्शन के लिए। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा आपके करेक्शन के लिए कौन सा साक्ष्य आपका अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो साथियों देखिए, आ गए हैं हम उस स्पेशल नोट पर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है सर्विस बुक के लिए। इसमें लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि सभी 1 से लेकर 4 तक के पॉइंट दिए हुए हैं। सभी डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ, जो 4 डॉक्यूमेंट्स जो भी बताए हुए हैं इसमें, बनाकर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। जब आप करेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तब आप डिस्क्रिप्शन में निम्न बिंदुओं को लिखना होगा आपको। साथियों, आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, सिर्फ इतना यही नहीं है, आपको आगे भी समझने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। सेक्शन, जैसे कोई भी सेक्शन है उस सेक्शन को लिखें जिस सेक्शन में करेक्शन करना है, जैसे सेक्शन ए या सेक्शन बी आदि। मतलब जिस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, जिस सेक्शन में करेक्शन कराना है उसको मेंशन करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और लिखी हुई है। दूसरा नंबर, आपको क्या करना है, सेक्शन के अंदर, ठीक है, गलत डाटा है उसे लिखें, उसके बाद सही डाटा लिखें, ठीक है। सेक्शन के अंदर सभी डेटा को अंग्रेजी में ही लिखें। इस चीज का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है, सभी डेटा वो जो मान्य होगा आपका वो इंग्लिश में ही मान्य होगा। तो चलिए वो जो पॉइंट 4 बताए गए थे उन पर लेके चलता हूं कि कौन से 4 पॉइंटों का हमको विशेषली ख्याल रखना है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो चलिए वो जो 4 जो पॉइंट हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए लेके चलते हैं उन 4 पॉइंटों पर। जिन 4 पॉइंटों की बात की गई थी वो यहाँ पर पता चलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है उनके साथ ये भी यहाँ पर पता चलेगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, यह फॉर्मेट तब भरा जाएगा जब आप अपने पोर्टल से किसी करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब कौन सा फॉर्मेट की बात की गई है, वो फॉर्मेट हमने आपको बताया था, न्यू करेक्शन पीडीएफ, जो हमने कई बार ग्रुप पे भी डाल रखी है और आप लोगों को प्रोवाइड भी कराई रखी है। अगर आपके पास नहीं है तो इस फॉर्मेट के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, वहां से आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म भी मिल जाएगी और एक एक्सेल फॉर्म में भी मिल जाएगा। ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको एक्सेल फॉर्म, ये एक्सेल फॉर्म में हमने आपको प्रोवाइड कराई है, जिससे कि आप आराम से आसानी से उसे अपना करेक्शन को एडिट कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। कॉलम भी बढ़ा सकते हैं, कॉलम कम ज्यादा कर सकते हैं, ये फायदा है उसमें, क्योंकि एक से ज्यादा कुछ ऐड करना हो तो वो आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, अगर आप अपनी मानव संपदा पोर्टल पर
कोई करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको निम्न डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाकर अपलोड करनी होगी। जो 4 पॉइंट की बात की गई थी वो यहाँ पर है, इसे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं उन 4 पॉइंटों की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है करेक्शन के लिए, देखिएगा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के नाम एप्लीकेशन लिखनी होगी। एप्लीकेशन कैसे लिखनी होगी, एप्लीकेशन में क्या लिखना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रार्थना पत्र की पीडीएफ हमने बना के डाल दी है, ब्लैंक खाली जगह छोड़ दी है उसमें आपको सेक्शन और अपना करेक्शन लिखना है बस। बाकी का पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ तैयार है। बाकी अगर आप अपने हाथ से लिखना चाहे तो एक बार एप्लीकेशन जरूर देख लीजिएगा, इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आपका ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जिस सेक्शन में करेक्शन करना है उसे सेक्शन को करेक्शन फॉर्मेट में भरना होगा। जो आप उसमें लिखा हुआ ना जिसमें करेक्शन करना है उसे जो फॉर्मेट दिया है आपको समझ में आ जाएगा जब आप फॉर्मेट देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट कर दीजिएगा, वैसे नॉर्मल चीज है तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से भरना है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ ना डेटा जो आपका पहले भरा हुआ है वो और उसके बाद जो नया भराना है वो, तो दोनों भरने। अगला पॉइंट है तीसरा, जो करेक्शन करना है उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाना होगा, यानी साक्ष्य की जो हमने बात की थी अभी, जो साक्ष्य, अब साक्ष्य का भी हमने वीडियो बना दिया है, कौन से करेक्शन पर कौन सा साक्ष्य लगेगा, उसकी वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहां से आप देख लीजिएगा, पूरा हमने तैयार कर दिया। बाकी अगर और भी आपके डाउट रह जाते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मानव संपदा ई सर्विस बुक करेक्शन के नाम से, प्लेलिस्ट में आपके मतलब का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा वहां पर और देख सकते हैं। फोर्थ लास्ट जो हमने बताया था 4 की पॉइंट की बात की थी वो फोर्थ ये है, ऑनलाइन सर्विस बुक को डाउनलोड कर उन सभी डेटा को हाईलाइट करना होगा जो सही करने हैं। जो आपकी जो ऑनलाइन सर्विस बुक है उसका जो डेटा है पूरा जो आपको करेक्शन कराना है उसमें क्या है, हाईलाइट करना है उसको। और इस तरह से आपके जो 4 पॉइंट होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो 4 पॉइंट की बात की थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।